यह एक ऐसा देश है जहां के लोग भारतीयों को बहुत पसंद करते हैं। यहाँ की गली गली में आपको देश के झंडे लगे हुए दिखाई देंगे। यहाँ की महिलाएं स्वयं भारतीय पुरुषों से मित्रता करने आती हैं। इस देश की प्राकृतिक सुंदरता और रंग बिरंगी संस्कृति हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। समुद्र के किनारे यहाँ की सुंदरता का वास्तविक अनुभव कराते हैं और यहाँ अमेरिका का सबसे प्राचीन शहर भी देखने को मिलता है। यह है डोमिनिकन रिपब्लिक। जानेंगे इस सुंदर देश के बारे में विस्तार से, इसकी परंपराओं को, इतिहास को, लोगों की जीवन शैली को और कुछ सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों को। यह है डोमिनिकन रिपब्लिक। यदि नक्शे में देखें तो यह देश हिस्पानियोला द्वीप के पूर्वी हिस्से में कैरिबियन सागर में स्थित है। इसके पश्चिम में हैती और पूर्व में मोहना जल संधि है। इसका क्षेत्रफल केवल 48,670 वर्ग किलोमीटर है, जो इसे दुनिया का 128वां सबसे बड़ा देश बनाता है। यहाँ की मुद्रा डोमिनिकन पीसो है, जिसे स्थानीय लोग संक्षेप में पीसो कहते हैं। भारत के रुपये 100 यहाँ के लगभग 70 पीसो के बराबर होते हैं। इस देश को नजदीक से समझने के लिए हमें इसकी राजधानी पर दृष्टि डालनी होगी, जो है सांतो डोमिंगो। यह शहर ओसामा नदी के किनारे बसा है। इसे 1496 में बार्थोलोम्यू कोलंबस यानी क्रिस्टोफर कोलंबस के भाई ने बसाया था। प्रारंभ में यह नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित था, लेकिन 1502 में निकोलस दे ओवांडो ने इसे पश्चिमी किनारे पर स्थानांतरित कर दिया। यह अमेरिका का सबसे पुराना यूरोपीय शहर है, जहां स्पेनिश उपनिवेशवाद पहली बार आया था। उस समय यहां नई दुनिया का पहला विश्वविद्यालय, गिरजाघर, मठ और किला बनाया गया था। इसका जो कॉलोनियल जोन है वह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल है और 16वीं शताब्दी की इमारतों से सुसज्जित है। यह शहर इतिहास की जीवंत पुस्तक के पन्नों की तरह है, जहां हर गली एक नई कहानी कहती है। सांतो डोमिंगो में जीवन अत्यंत जीवंत और रंगीन है। यहाँ के लोग स्पेनिश और अफ्रीकी मूल से जुड़े हुए हैं और रोमन कैथोलिक धर्म उनकी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैरिंगे और बचाटा संगीत यहाँ की गलियों में गूंजता है और बेसबॉल यहाँ के लोगों का जुनून है। स्थानीय लोग मेहमानों का गर्मजोशी से स्वागत करते हैं और पारंपरिक व्यंजन जैसे मंगू और सांकोचो उन्हें प्रेम पूर्वक परोसते हैं। सांतो डोमिंगो के निवासी मेहनती और आशावादी होते हैं। बाजारों में चहल पहल, त्योहारों में उत्साह और रात की नाइट लाइफ में जगमगाहट देखते ही बनती है। यह शहर कभी नहीं सोता और हर कोना नई कहानियों से भरा है। यह है राजधानी का प्रसिद्ध किला फोर्टालेजा ओजामा, जिसे 1503 में स्पेनिश गवर्नर निकोलस दे ओवांडो ने बनवाया था। इसका उद्देश्य था कैरिबियन क्षेत्र में स्पेनिश साम्राज्य की सुरक्षा करना। इसकी मजबूत पत्थर की दीवारें और ऊंचे मीनार समुद्री लुटेरों और हमलावरों से बचाने के लिए बनाए गए थे। यह किला एक मध्ययुगीन गढ़ की तरह है, जिसके भीतर आज भी तोपें और सैनिकों के बैरक मौजूद हैं, जो इतिहास की कहानियां सुनाते हैं। इसका मुख्य बुर्ज टोरे डेल होमेनाजे है, जो 22 मीटर ऊंचा है और वहां से शहर तथा नदी का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। पर्यटक यहां आकर इतिहास में खो जाते हैं और सूर्यास्त के समय यहां से नदी का दृश्य अत्यंत मनोहारी लगता है। यह है कैथेड्रल द सांता मारिया ला मेयर, जो अमेरिका का पहला गिरजाघर है। इसका निर्माण 1514 में प्रारंभ किया गया था। इसका गॉथिक और बारोक शैली का डिजाइन आपको मध्य युग में ले जाता है। इस देश की एम्बर खदानें बहुत ही खास हैं। इनका रहस्य है नीला एम्बर, जो पूरी दुनिया में केवल यहीं पाया जाता है। यह एम्बर लगभग 2 से 4 करोड़ वर्ष पुराने होते हैं, जब पेड़ों की राल जमकर पत्थर बन गई थी। आश्चर्य की बात यह है कि इन एम्बरों में प्राचीन कीड़े मकोड़े, मकड़ियां और यहां तक कि छोटे मेंढक भी फंसे मिलते हैं। ये एम्बर समय के कैप्सूल की तरह हैं, जो डायनासोर युग की कहानियां बयां करते हैं। इन खदानों की विशेषता केवल इनकी सुंदरता नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिकों ने एम्बर में फंसे जीवों के माध्यम से उस युग की जलवायु और परिस्थितियों का अध्ययन किया है। यहाँ का नीला एम्बर अपनी दुर्लभ नीली चमक के लिए प्रसिद्ध है, जो पराबैंगनी यूवी प्रकाश में और भी अधिक चमकता है। पुएर्तो प्लाटा का एम्बर म्यूजियम पर्यटकों के लिए एक खजाना है, जहां 400 से अधिक एम्बर के नमूने और उनमें फंसे जीव देखे जा सकते हैं। ये खदानें स्थानीय लोगों के लिए रोजगार का साधन भी हैं, जिन्हें वे अत्यंत सावधानी पूर्वक निकालते हैं। पर्यटक यहाँ खदानों की सैर कर सकते हैं और एम्बर खरीद सकते हैं। यह है जोना कॉलोनियल।
जो डोमिनिकन रिपब्लिक का ऐतिहासिक दिल है, जहां 16वीं सदी की गलियां इतिहास की कहानियां सुनाती हैं। इसे 1490 में स्पेनिश उपनिवेशकों ने बसाया था और यह अमेरिका का पहला यूरोपीय शहर भी था। यूनेस्को ने इसे 1990 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में घोषित किया था। यहाँ की पत्थर की सड़कें, रंगीन इमारतें और प्राचीन चर्च आपको मध्य युग में ले जाते हैं। अल्काजर द कोलोन, जो क्रिस्टोफर कोलंबस के बेटे डिएगो का महल था, आज एक म्यूजियम है। हर कोना स्पेनिश, अफ्रीकी और ताइनो संस्कृति का मिश्रण दिखाता है। जोना कॉलोनियल सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि जीवन संस्कृति का ठिकाना है। यहाँ की गलियों में मैरिंगे संगीत की धुन और स्थानीय खाने की खुशबू बिखरी रहती है। पार्क कॉलन में लोग इकट्ठा होते हैं, जहाँ कोलंबस की मूर्ति खड़ी है। पास में है पैंथियो दे ला पात्रिया, जहाँ देश के नायकों को श्रद्धांजलि दी जाती है। स्थानीय बाजारों में हस्तशिल्प और एम्बर के गहने मिलते हैं। जोना कॉलोनियल का हर कोना फोटोग्राफरों का सपना है, खासकर सूर्यास्त के समय जब पुरानी इमारतें सुनहरी रोशनी में नहाती हैं। दम जगुआ कैस्केड्स, ये 27 प्राकृतिक झरने और गहरे नीले पानी के कुंड हैं, जो कारकोस नदी से बनते हैं, इसीलिए इन्हें 27 कारकोस भी कहते हैं। पर्यटक यहाँ रोमांच के लिए आते हैं क्योंकि आप इन झरनों पर चढ़ सकते हैं, कूद सकते हैं और प्राकृतिक स्लाइड का मजा ले सकते हैं। गाइड की मदद से 7, 12 या पूरे 27 झरनों तक की ट्रैकिंग होती है। चारों तरफ घने जंगल और चट्टानों का नजारा आपको प्रकृति के करीब ले जाता है। साउना आइलैंड, यह कैरिबियन का एक छुपा हुआ रत्न है। यह द्वीप अपनी सफेद रेत, नीले हरे समंदर और नारियल के पेड़ों के लिए मशहूर है। यहाँ का मनोजुवान गांव और पलाया पाल मिला बीच स्वर्ग जैसे लगते हैं। साउना तक पहुंचने के लिए बायां हीबे या ला रोमाना से स्पीड बोट या कैटामरैन लेनी पड़ती है। रास्ते में तारे जैसी स्टारफिश से भरे प्राकृतिक पूल मिलते हैं। यह जगह इतनी खूबसूरत है कि कई हॉलीवुड फिल्में जैसे पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन यहीं पर शूट हुई हैं। जाराबाकोआ, इसे कैरिबियन का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। यह कॉर्डिलेरा सेंट्रल की हरी भरी पहाड़ियों में बसा है। 500 मीटर की ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ का मौसम ठंडा और सुहावना बना रहता है। याक्यू डेल नोर्ते नदी यहाँ की धड़कन है, जो राफ्टिंग के लिए मशहूर है। जाराबाकोआ अपने झरनों जैसे साल्टो दे जिमेनोआ और कॉफी के बगानों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के घने जंगल और पाइन के पेड़ यूरोप की वादियों का एहसास कराते हैं। पिको दुर्ते कैरिबियन का सबसे ऊंचा पर्वत है और यहीं से ट्रैक शुरू होता है। जाराबाकोआ की कॉफी देश की सबसे बेहतरीन कॉफी मानी जाती है। बगानों की सैर में आप कॉफी बनाने की पूरी प्रक्रिया को देख सकते हैं। समाना बे, यह प्रकृति का एक अनमोल खजाना है। यह देश के उत्तर पूर्व में समाना प्रायद्वीप के पास अटलांटिक महासागर में स्थित है। यह खाड़ी अपनी नीली लहरों और हरे भरे टापुओं के लिए जानी जाती है। हर साल जनवरी से मार्च के बीच हजारों हम्पबैक व्हेल यहाँ बच्चों को जन्म देने आती हैं, जो दुनिया भर के सैलानियों को आकर्षित करती हैं। लॉस हैटिसस नेशनल पार्क यहाँ का रत्न है, जहाँ मैंग्रोव के जंगल, गुफाएं और प्राचीन ताइनो चित्रकारी देखने को मिलती है। समाना बे के समुद्री तट जैसे पलाया रिंकोन अपनी सफेद रेत और शांत पानी के लिए प्रसिद्ध हैं। समाना बे का जादू सिर्फ व्हेल तक सीमित नहीं है, यहाँ की प्रकृति और संस्कृति भी उतनी ही मोहक है। व्हेल देखने के बोट टूर यहाँ का मुख्य आकर्षण है। लॉस हैटिसस की गुफाओं में ताइनो जनजाति के 3000 साल पुराने चित्र इतिहास की कहानियों को जीवित करते हैं। कायो लेवांताडो एक छोटा सा टापू है जो अपने क्रिस्टल साफ पानी और रेतीले तटों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ मैरिंगे संगीत और ताजी मछली के लंच का मजा दोगुना हो जाता है। स्थानीय लोग गर्मजोशी से मेहमानों का स्वागत करते हैं और यहाँ आप सूर्यास्त का अनोखा नजारा देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत, वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आने वाली वीडियो आपसे मिस न हो जाए। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और अपना ख्याल रखें।